Good evening, friends. Welcome to my YouTube channel Fertilizer Classes. आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर। एक रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर है क्लास 11 का, और इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। Oxidation number is hypothetical charge when it is assumed that more electronegative element gains complete electron, complete shared electron, and less electronegative element donate complete shared electron. Suppose कीजिए कि HCl में एक कंपाउंड ले रहा हूँ, इस कंपाउंड में Cl is more electronegative, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अराउंड 3 होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है। तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो क्लोरीन क्या करेगा कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच लेगा, इसके कारण इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये जो पॉजिटिव डेल्टा, थोड़ा स्मॉल पॉजिटिव चार्ज इज डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, मैं इसको एज्यूम कर लूँ कि ये पूरा का पूरा इसने खींच लिया, तो इसके ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो +1 है। और अगर क्लोरीन ने पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन ले लिया हाइड्रोजन का, इसके ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो -1 हो रहा है। And -1 is the oxidation number or oxidation state of chlorine in this particular compound, and +1 is oxidation state of hydrogen in this particular compound. Oxidation number of element changes in different in different compound. Oxidation number अलग अलग कंपाउंड में एक पर्टिकुलर एलिमेंट का अलग अलग हो सकता है। जैसे देखो HCl का हमने देखा, HClO4 अगर ले लें, HClO4, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम हमारा क्लोरीन है। सेंट्रल एटम कैसे पहचानते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज नेवर द सेंट्रल एटम। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट है तो हमेशा वही सेंट्रल एटम होने वाला है। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, क्लोरीन। And one more clue for identify the central atom is which atom can form more number of bonds, that will be the central atom. यहाँ पे क्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड बना सकता है। तो अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करें, सपोज स्ट्रक्चर से अगर हम फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है और ये HClO4 का स्ट्रक्चर। तो ये देखो क्लोरीन जो है, क्लोरीन से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्डेड है। सो दिस ऑक्सीजन हैव -2 एंड दिस क्लोरीन हैव +2। दिस ऑक्सीजन हैव -2, दिस ऑक्सीजन हैव आल्सो -2, एंड दिस ऑक्सीजन विल attract this electron, so the oxidation number of chlorine is +7 in this particular compound. स्ट्रक्चर से हमने ये समझ लिया कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं हम लोग। ओके, अब एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ छोटा सा, H2SO4। अभी मैं स्ट्रक्चर्स के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, उसके बाद हम लोग रूल लिखेंगे। S डबल बॉन्ड O H O H। देखो ये H2SO4 का स्ट्रक्चर है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, इसके बाद चेक करना है कि ये जो सल्फर है, सल्फर से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इधर -2, इस तरफ -2, इस तरफ -2। ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से खींच रहा है और एक इलेक्ट्रॉन सल्फर से खींच रहा है, इसलिए इस ऑक्सीजन पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। ओके, सो टोटल -2 कितना हो रहा है सल्फर का, -2 -4, और इस तरफ से -1, इस तरफ से -1, क्योंकि एक तो हाइड्रोजन के कारण -1 आया है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -1 सल्फर के कारण -1 और हाइड्रोजन के कारण -1। सो द टोटल hypothetical charge on sulfur is +6. So the oxidation state of sulfur is here +6. This is the basic funda of
how to find the oxidation number or oxidation state. What is the difference between oxidation number and oxidation state? Oxidation state is oxidation number per atom, and oxidation number is oxidation state of total number of atoms. Okay. So हम लोग कुछ स्ट्रक्चर बेस्ड कंपाउंड और लेते हैं. सपोज करो कि CrO5 लेना है, तो CrO5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? Cr डबल बॉन्ड O, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर आपको प्रैक्टिस करना होगा कुछ कंपाउंड का. हम बहुत सारे कंपाउंड का नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कंपाउंड का हमें स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करना चाहिए. तो देखो O डबल, पहला एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन. और ये पैराक्साइड लिंकेज है. ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड O बॉन्ड इज कॉल्ड पैरोक्साइड बॉन्ड. ओके. सो देखो यहाँ पे -1 पैरोक्साइड के लिए ऑक्सीजन का -1 होता है. आप ऐसे भी सोच सकते हो, बॉन्डिंग से सोच सकते हैं. क्रोमियम इज मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो यहाँ पे ऑक्सीजन पे -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1 और यहाँ पे -2, क्योंकि डबल बॉन्ड है. डबल बॉन्ड होगा तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है, जिसके ऊपर टोटल जो चार्ज आएगा वो +6 आएगा. सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5 इज इक्वल टू +6. एक मैं और एग्जांपल ले रहा हूँ. C3O2 कार्बन C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड. ओके. C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O. तो देखो ये स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन कैसे हो जाता है. दिस क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन. अगर आप इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं देन इट इज फाइन. कि ऑक्सीजन का -2 ले लो, -2 × 2 + 3x = 0. ये आप रूल से बना सकते हो. तो दिस विल बी -4 + 3x = 0. तो x = +4/3. यहाँ पे दिस ऑक्सीडेशन नंबर इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर. This is average oxidation state of carbon. Okay. बट अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि बताओ कितने कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, तो आप इससे फाइंड आउट नहीं कर सकते हो. विदाउट स्ट्रक्चर यू कैन नॉट फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मिडिल कार्बन. सो अगर आप इसको फाइंड करो तो ये -2 +2 आने वाला है, ये -2, ये 0, क्योंकि कार्बन से अगर बॉन्डेड है तो इलेक्ट्रॉन पुल नहीं होगा, और ये +2 एंड दिस इज -2. सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मिडिल कार्बन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मिडिल कार्बन इज व्हाट? 0. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ these 2 carbons from extreme left and from extreme right are +2. So आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि बताओ कितने कार्बन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आपका आंसर क्या देना होगा? 2. यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछ सकता है. और कुछ मैं स्ट्रक्चर लेता हूँ, जैसे मान लो Na2S4O6. अब ये स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन क्यों हो जाता है? आप ऐसे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो सिंपल रूल से, जो कि रूल मैं आगे बताने वाला हूँ. ठीक है. तो +1 × 2 + 4x + -2 × 6 = 0. हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज इक्वल टू 0. सो 2 + 4x - 12 = 0. तो x कितना हो जाएगा? +10/4, that is equal to +5/2. and this is average oxidation number. Average oxidation state of sulfur is equal to +5/2. और देखो अगर स्ट्रक्चर से हम लोग जाते हैं तो S स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? देखो
स्ट्रक्चर हो जाएगा एस सिंगल बॉन्ड एस। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, देखो 4 सल्फर को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो और इसके साथ 3 ऑक्सीजन जोड़ो, ठीक है। इसके साथ भी इसी तरीके से 3 ऑक्सीजन जोड़ दो। देखो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आपको याद रखने में भी आसान है, कोई बहुत टफ स्ट्रक्चर नहीं है। तो देखो अगर मैं इस सल्फर की बात करूं तो यहाँ पे -2, यहाँ -2, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है इसलिए -1। सो दिस सल्फर हैव ऑक्सीडेशन स्टेट +5 एंड दिस सल्फर हैव ऑक्सीडेशन स्टेट 0। This sulfur have also oxidation state 0. This sulfur have oxidation state +5. तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि बताओ कि Na2S4O6 में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है। आपसे पूछ देगा +5, सपोज आपसे -2 पूछ देगा, -2, 0 और +6, ठीक है। नॉन ऑफ दिस दे देगा, तो आपको कौन सा आंसर देना होगा? -2, क्योंकि 0 भी पॉसिबल है और +5 भी पॉसिबल है। आपसे दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछ सकता है कि बताओ कितने सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो सकता है। तो देखो 1, 2, 2 सल्फर, सो आंसर विल बी 2, 2, 3, 4 ऐसे दे दिया, 1, 2, 3, 4। कितने सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो आंसर हो जाएगा 2। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। और स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आप कर सकते हो। एक और क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl, ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। यहाँ आपको ये पता होना चाहिए, ये इस तरीके से भी आपको दिया जा सकता है CaOCl ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ पे आपको क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा। अगर आप सिंपल मेथड लगाओगे मतलब फॉर्मूला मेथड लगाओगे तो इसका +2 प्लस इसका -2 + 2x = 0। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा एंड दिस इज रॉन्ग। सो हमें क्या करना होगा? स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन देखना होगा। ये स्ट्रक्चर बेस्ड है। सो ये कैसे टूटता है, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये टूटता कैसे है। Ca2+ + OCl- + Cl, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज आयनिक कंपाउंड एंड दिस विल ब्रेक इनटू दिस। सो OCl के लिए अब आप निकाल सकते हो। OCl के लिए अगर Cl का x मान लो तो -2 + x = -1, सो x = +1। सो एक इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +1, ओके। और अगर इस क्लोरीन का हमें निकालना है तो जो चार्ज होता है, किसी आयन का चार्ज जो होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस क्लोरीन इज -1। सो मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर बेस्ड प्रॉब्लम आपको बताया इस लेक्चर में, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपको रूल्स बताएंगे, रूल्स फॉर फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड आपको अगर अच्छा लगा, ये मैंने कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स आपको करवाए हैं, तो आप प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन मिलता है। थैंक यू।